श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे आप सभी को। देखिए, आप के जब सभी के जो प्रश्न आते हैं तो उनमें से ज़्यादातर एक ही प्रश्न होता है कि जो सभी ये बार बार पूछते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम प्रभु के चरणारविंद से नहीं जुड़ पाते। जो हमारा मन है, हम कोशिश तो करते हैं कि भजन कर पाएं, लेकिन फिर भी लाख प्रयास करने के बाद भी, न जाने कितने प्रयास हैं, हम कितने प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रभु के चरणों से नहीं जुड़ पाते। जो ये मन है वो अभी भी इस संसार के विषयों में फंसा रहता है और बार बार ये हमें फिर वही उस संसार में लाकर खड़ा कर देता है जहाँ अपार कलेश है। जिस संसार को हम बहुत ही सुंदर समझते हैं, जिस संसार को हम बहुत ही एक सोचते हैं कि ये बहुत ही एक आकर्षण की वस्तु है, यहाँ सब कुछ बहुत ही सुंदर है, लेकिन यकीन मानिए, क्या कभी इस संसार में रहते हुए, इस संसार का आकर्षण में, इस संसार के व्यवहार में हमें क्या कभी सुख मिला है? क्या कभी जीवन में शांति मिली है? नहीं मिल पाती, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढ कहाँ रहे हैं? जो दिशा है हमारी ढूंढने की, जो जगह जहाँ हम सुख की ढूंढना चाह रहे हैं, वो वहाँ नहीं है। हमारी कोशिश केवल यही रहती है, क्योंकि हर कोई जो भजन करते हैं या प्रभु को याद करते हैं तो उनकी हर किसी की अलग अलग चेष्टा होती है। कोई प्रभु को अपनी सुविधाओं के लिए याद करता है, कोई प्रभु के चरणारविंद से जुड़ना चाहता है। सभी जितने भी हैं, सभी के लक्ष्य अलग अलग हैं प्रभु से जुड़ने के लिए। इसलिए ना आप सभी को बार बार समझाया जाता है कि जिस संसार के पीछे आप भागते हैं, जिस संसार को आप बहुत ही सुंदर समझते हैं, यकीन मानिए ये एक अंधकार है। दिख तो रहा है कि सुंदर है, लेकिन ये सुंदर नहीं। यहाँ आपको केवल अंधकार ही मिलेगा। और आप में से ऐसा कोई भी नहीं कि जिसने इस संसार की कटुता का, इस संसार में रहते हुए दुख दर्द ना झेले हों। और जो प्रभु के चरणारविंद से जुड़ जाते हैं, जो प्रभु का भजन करने लग जाते हैं, उनको एक बहुत ही अपार सुख मिलता है। परम सुख की प्राप्ति जिसे कहते हैं, वो केवल इस भजन मार्ग पर ही मिल पाती है और कहीं भी नहीं। चाहे कितने भी विषय भोग लीजिए आप, यकीन मानिए, आप इन विषयों को भोग कर आप सोचें कि आपको सुख मिलेगा या आप सुखी रह पाएंगे, नहीं। ये केवल किंचित, सिर्फ थोड़ी ही देर का सुख होता है। और प्रभु को तो हमने अभी जाना ही नहीं है, प्रभु को तो अभी पहचाना ही नहीं है। जो वास्तविक हैं, जो सत्य हैं, परम सत्य जिसे कहा जाता है, जो प्रभु हैं, उन्हें तो हमने आज तक पहचाना ही नहीं है, पहचान ही नहीं पाए हैं। अभी तक पहचाना है केवल इस संसार को। जो असलियत है, जिसे सत्य कहा जा रहा है, जिसे बिल्कुल साक्षात जिसे कहा जाता है, वो उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, उनका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और अनुभव केवल होता है इस संसार का, इस संसार की कटुता का। लेकिन फिर भी जीव की दशा तो देखिए, फिर जीव यहीं आकर फंसता है। इसलिए चाहते हैं कि इस संसार से छूटें और प्रभु के चरणारविंद से जुड़ें, जो ये जन्म मरण से हम छूट पाएं, जो कि फंसे हुए हैं न जाने कितने जन्मों से। तो यकीन मानिए, केवल भजन ही, केवल भजन। और प्रभु आप सोचें कि प्रभु क्या कर सकते हैं। विधि का विधान आपके लिए, अगर कोई सच्चा भक्त है तो उसके लिए विधि का विधान भी बदल देते हैं। और जब हम कहते हैं कि हमारी रक्षा तो प्रभु आकर करते ही नहीं, हमें तो प्रभु देखते ही नहीं, हमें इतने कष्ट आते हैं, जीवन में इतने कष्ट आते हैं, तो प्रभु हमें देखते ही नहीं है, तो क्या फायदा उस भजन का? तो फिर वो आपका भजन करना ही बेकार है, वो व्यर्थ है आपका भजन करना। कि अगर आप भजन किसी आकांक्षा के लिए करते हैं तो वो भजन करना आपका व्यर्थ है। क्योंकि जिन्हें प्रभु से प्रेम होता है उन्हें कोई लालसा नहीं रहती, और जिनके भीतर माया होती है, जो माया के प्रकोप से हमेशा फंसे रहते हैं,
वो कभी प्रभु का दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए अपने भीतर से इस माया का, जो माया है आपके भीतर, इसे हटाइए, इसे निकालिए और छोड़ दीजिए इसे कहीं पीछे, और आइए अपने प्रभु से मिलिए। यकीन मानिए, जब इस माया को आप छोड़ देंगे, इस माया को पीछे कर देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि प्रभु कौन है और आपसे कितना प्रेम करते हैं। गलती हमारी है। हमारी गलती क्यों है? क्योंकि हम कहीं सहायता, कोई आश्रय, जब प्रभु कहते हैं कि मेरे आश्रय रहो, प्रभु का आश्रय लो, हम वो नहीं ले पाते, लेकिन आश्रय हम दूसरों का जरूर लेते हैं। कोशिश रहती है कि जुड़े रहें, ऐसे लोगों से जुड़े रहें, ऐसे रिश्तों से जुड़े रहें जो हमारे भविष्य में जो हमारे काम आएंगे। ऐसा हमारी लाख हम प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन उसी लाख प्रयत्न को करते करते, इन सभी रिश्तों को निभाते निभाते, और ये सब जो जोड़ने के आप जिस सिद्धांत पर आप चलते रहते हैं, आप भूल जाते हैं कि एक सबसे बड़ी परम शक्ति, सबसे बड़ी हमारे प्रभु हैं। अब जब द्रौपदी के बारे में कौन नहीं जानता, भरी सभा में ऐसी उसकी लाज जा रही थी। कौन नहीं था उस सभा में? सभी थे, कौन नहीं था? और जैसे एक गाय कसाईयों के बीच में छोड़ दी जाती है, वैसे ही एक गाय की तरह चारों तरफ कसाई रोती है, बिलखलाती है कि कोई उसे बचाए, और लाख प्रयत्न करती है, लेकिन फिर भी किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सबके आगे गिड़गिड़ाती है। भीष्म पितामह से कहती हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। अगर आज मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी लाज जाती है, तो ये मेरी नहीं, ये इस सभा की लाज जाएगी, ये आपकी लाज जाएगी। और ऐसे बार बार सबके सामने गिड़गिड़ाती है। दुशासन, 10,000 हाथियों का बल उस दुशासन में था, और अपने आप को बचाती है और पकड़े रखती है अपनी साड़ी को, और एकदम से याद आ जाता है कि अरे द्रौपदी, ये तो रक्षा, जो अपनी रक्षा की, जो ये तो भीख मांग रही है, जो जिनसे तो स्वयं ये चाह रही है कि तेरी रक्षा करे, तो मांग किससे रही है? इन संसार के रिश्तों से। ये कोई तेरे काम नहीं आएगा। और ऐसा सोचती रहती है, और फिर एकदम से याद आता है। और देखिए, इधर द्रौपदी हस्तिनापुर में फंसी अपने उस सभा में रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, और उधर द्वारका में बैठे श्री कृष्ण देख रहे हैं, और उनकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। भोजन की थाली रखी है और पा नहीं रहे हैं, तो रुक्मिणी जी पूछती हैं कि आज आपका कौन सा भक्त संकट में है? तब कहते हैं कि आज कोई मेरा भक्त संकट में नहीं, आज तो स्वयं मेरी बहन संकट में है। तो कहती हैं, रुक्मिणी जी कहती हैं, तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप जाते क्यों नहीं? आप जाइए और उसे बचाइए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कैसे जाऊं? वो अभी तक पुकार तो रही है, लेकिन किनको पुकार रही है? वो इस संसार में जो उसके रिश्ते हैं, वो वहां पुकार रही है, वो उनसे सहायता मांग रही है। उसने एक बार भी मुझे याद नहीं किया, और एक बार ये क्या कि पूरा नाम, कि मेरे को पुकारे। अगर आधा नाम भी मेरा ले ले, मैं तब भी वहां जाकर उसकी रक्षा करूंगा। और उधर द्रौपदी को एकदम से याद आता है। और एक बात आप सभी ध्यान रखिए, जो भक्त होते हैं, जिनके लिए केवल प्रभु का आश्रय, प्रभु के आश्रय के अलावा और कुछ भी नहीं, तो जो श्री जी हैं, जो ये हमारे ठाकुर जी हैं, आप सभी की रक्षा करते हैं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपना प्रयास जब करते हैं, तब तक हमारी रक्षा वो नहीं करते। क्योंकि जीव करता क्या है? जीव यही सोचता है, जो भी मनुष्य, वो यही सोचता है कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ। जहाँ ये मैं होती है, वही सबसे बड़ा कारण होती है प्रभु से दूर जाने का।
वो सबसे बड़ा कारण है। और द्रौपदी, अब द्रौपदी को एकदम से याद आता है, और अभी तक तो धोती अपनी साड़ी पकड़ कर खड़ी थी, और फिर दोनों हाथ ऊपर करके साड़ी को छोड़ देती है और दोनों हाथ अपने ऊपर कर लेती है और पुकारती है, हे गोविंद, अब मेरी लाज तुम रखोगे, मैं नहीं जानती। जब ऐसा कोई संकट आए, आप जैसा होता क्या है कि हम संकट के समय में ही प्रभु को याद करते हैं। अगर हर समय, यकीन मानिए, अगर प्रभु को याद करें ना हृदय में, अगर प्रभु विराजमान है आपके हृदय में, तो उस समय ये जो संकट होते हैं ना, ये कुछ नज़र ही नहीं आते। ये संकट तो उनके लिए होते हैं जो इस संसार के विषयों में फंसे हुए होते हैं, क्योंकि जो भक्त होते हैं उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती और उनके लिए कोई संकट भी नहीं होता। उनका संकट केवल एकमात्र होता है, और वो होता है प्रभु से विस्मृति, कि प्रभु से कभी वो, उनकी जो प्रभु से वो कभी अलग ना हो पाए। प्रभु की जो स्मृति उनके अभी इस समय है, वो कभी उनके हृदय से, कभी जो चिंतन है वो कभी उनके हृदय से जा नहीं पाए। ये असली भक्त की पहचान होती है। उसके लिए संसारी विषय कोई भी मोल नहीं रखते। जब तक आपके लिए संसारी विषय मोल रखते हैं, तब तक आप दुखी रहते हैं। और ऐसे ही जब अगर आपको संकट आता है तो कुछ नहीं करना चाहिए, बस श्री हरि से एक प्रार्थना जरूर करें, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हरि शरणम, 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 हरि शरणम। ऐसे ही प्रभु को पुकारना चाहिए। और ये नहीं कि केवल संकट के समय में, हर समय, हर समय। अगर भजन भी नहीं हो पा रहा तो कहिए प्रभु से कि ऐसा क्यों, मुझ में ऐसा अवगुण क्या कि जो मैं आपका भजन नहीं कर पा रहा, और मुझ पर ऐसी कृपा करें। इस संसार के ये जो सुख है, ये साधन, ये मुझे नहीं चाहिए। संसार में तो सुख है ही नहीं, ये संसार के साधन मुझे नहीं चाहिए। मुझे केवल एकमात्र चाहिए, और वो है आपका भजन निरंतर होता रहे। मैं इस माला की, कि मुझे कितनी माला जपनी है, मैं इस कहीं इन सब से मैं बहुत दूर चले जाऊं और केवल आपका भजन करता रहूं। मेरे हृदय में केवल आपका चिंतन होता रहे और कुछ नहीं। और इतना ही अगर हो जाता है ना, कि अगर आपके हृदय में जो चिंतन है वो प्रभु का हो जाता है, तो यकीन मानिए आप किसी संत से कम नहीं। क्योंकि संतों का कार्य ही क्या है, संतों का सिद्धांत ही क्या है, कि केवल हर समय प्रभु का चिंतन। और ऐसा अगर आप कर लेते हैं, केवल 2 ही शब्द, हम आपसे ये नहीं कहते कि बहुत कुछ, कि ग्रंथ अध्ययन करें, ये करें, केवल 2 ही शब्द, राधा, बस। यकीन मानिए जहां भी ये मन भटके, केवल राधा, बस। और फिर देखिए कैसा इस आप पर कैसी कृपा होती है। और जब द्रौपदी को एकदम याद आता है और खड़ी हो जाती है दोनों हाथ ऊपर करके, अभी तक तो साड़ी पकड़ी हुई थी, अब साड़ी छोड़ देती है और कहती है कि हे गोविंद, मैं आपकी शरण। और उस समय दुशासन 10,000 हाथियों का बल जिसमें था, वो द्रौपदी की साड़ी खींच कर बेहोश हो गया। लेकिन द्रौपदी की साड़ी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस साड़ी की जगह हमारी श्री हरि का पीतांबर आ चुका था। और सब देखते हैं और कहते हैं कि दुशासन भाग जा, अब यहाँ श्री कृष्ण आ गए हैं, अब तेरा तू यहाँ द्रौपदी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ऐसे भरी सभा में द्रौपदी की लाज हमारे श्री हरि ने बचाई।
और आप जब कहते हैं कि ऐसा पहले होता था अब नहीं, तो यकीन मानिए अभी भी ऐसा होता है। भक्तों की लाज हर समय प्रभु बचाने आते हैं। लेकिन होता क्या है, हम आज तक अपने प्रभु से मिल ही नहीं पाए हैं। अपने प्रभु से मिलिए, आप उन्हें पहचानिए, उन्हें भूल चुके हैं, उन्हें अपने हृदय में फिर से लाइए। और जब जो ऐसा कर लेता है, यकीन मानिए इसे कहते हैं जीते जी प्रभु को पाना।